अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ ड्रैगन चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, बहुत ही आसान तरीका से। मज़े की ये बात है, ये बहुत ही जल्दी से रेसिपी तैयार हो जाती है, बहुत ही कम वक्त लगता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी, इस झटपट सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले मैंने चिकन यहाँ पर लिया है मैंने 400 ग्राम्स। जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, स्ट्रिप शेप में मैंने इसको कट किया है, लंबाई शेप में कट करना है, ठीक है। बोनलेस चिकन है और इसकी हमने कोडिंग तैयार करनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 5 टेबल स्पून मैदा, और मैदा के साथ हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि लिया है 2 टेबलस्पून। और जो मैदा की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी है और जो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी है वो हमें थोड़ी सी कम रखनी है। तो 5 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा, 2 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और ये है जी ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर शामिल होगा काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर अब मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक, जो कि लिया है हाफ़ टी स्पून। और ये है मेरे पास एक अंडा, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। पहले हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर अंडा शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हमने अंडा शामिल करना है। हमें इसके पेस्ट की फॉर्म में लेकर आना है। तो अंडा इसके लिए काफ़ी नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी, ठीक है। पहले मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। एक हमें थिक से इसकी कोडिंग तैयार करनी है, ठीक है। ज़्यादा पतली हमें इसकी कोडिंग तैयार नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी इसके अंदर शामिल किया है और इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स हो चुका है। ये देखिए, ये इतना थिक होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन, जो कि हमने स्ट्रिप शेप में कट किया हुआ है। तो चिकन ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया है सोया सॉस। इसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट का इसको हम रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके थे। यहाँ पर एक ले लिया है मैंने पैन, उसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया, इसको हमने अब फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास ड्रैगन चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका था, इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल के अंदर जो इसकी स्ट्रिप्स हैं मैं शामिल करती जाऊँगी और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। खूबसूरत सा इसको कलर देंगे। मीडियम लो फ्लेम आपने रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से अच्छे से कुकड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर जी मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इनको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। लाइट गोल्डन सा हमने इसको कलर देना है और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बस याद रहे मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। और इसको अब हम रख देंगे साइड पर। और दूसरी साइड पे ले लिया एक पैन, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 4 टेबलस्पून ऑयल। यही वही ऑयल है जिसके अंदर हमने चिकन को फ्राई किया है। और इस ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट की फॉर्म में लिया है। और यहाँ पर लहसुन को हमने थोड़ा सा सौते करना है, ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना, वरना इसका जो टेस्ट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कलर बिल्कुल नहीं देना हमने लहसुन के पेस्ट को। और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 अदद प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था। और प्याज को भी हमने हल्का सा सौते करना है, इसको भी हमने कलर बिल्कुल नहीं देना है। जैसे ही लहसुन का पेस्ट और प्याज सोते हो चुके थे, तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। और शिमला मिर्च को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया है। और आप देख सकते हैं वीडियो में शिमला मिर्च को मैंने स्ट्रिप शेप में कट किया है। इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स ऐड होती हैं उनको स्ट्रिप शेप में कट करना है। तो शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करके मैंने इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी थी, जिनको मैंने लंबाई शेप में काटा हुआ था। फिर 1 अदद टमाटर ऐड किया है, इसको भी मैंने स्ट्रिप शेप में काटा है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और ये है सोया सॉस 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास केचप 4 टेबल स्पून, ठीक है। और केचप भी इसके अंदर ऐड होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी केचप 4 टेबल स्पून। और इसको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने कुक करना है। और फिर इसके अंदर हमने फ्राइड चिकन ऐड कर देना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में फ्राइड किया था कोट करके इसको अच्छा सा। और फिर हम यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक
करेंगे और फिर हम इसको रख देंगे साइड पर, क्योंकि इस स्टेज पे जो हमारा ड्रैगन चिकन है वो रेडी हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर कवर करके साइड पर रख दूंगी। और पैन में मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और एक ले लिया है मैंने अंडा, और उसको मैं अच्छा सा बीट कर लूँगी। अच्छा सा बीट करना है और उसके बाद इसके पैन में शामिल कर देना है। और फिर हमने क्या करना है, दोनों साइड से इसको कुक करना है और ठंडा करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। पीस क्यों करने हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जी इसको अच्छा सा मैंने फ्राई कर लिया और इसको मैं रख दूँगी साइड पर, और इसके छोटे छोटे अपने पीसेस कर लेने हैं। और एक पैन में ले लिया है मैंने ऑयल, और ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ऑयल की जो क्वांटिटी है मैंने ली है 4 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ, तो साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है। और प्याज को भी हमने कलर नहीं देना है, सोते करना है दोनों को। और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हाफ कप के बराबर शिमला मिर्च, और ये ली है मैंने गाजर, जिनको मैंने ग्रेट किया हुआ है। गाजर को आपने ज़्यादा कुकड नहीं करना है, 1 से 2 मिनट के लिए बस हमने इसको कुक करना है। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ कप बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। बस यही 3 वेजिटेबल्स हैं जो कि इसके अंदर शामिल होंगी। और फिर यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बॉयल्ड राइस, जो कि मैंने 80% तक बॉयल्ड किए थे, बाकी 20% इसके अंदर जाकर कुकड हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर कुछ सॉसेज हैं जो कि इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर ले लिया मैंने सिरका 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ले लिया है सोया सॉस। चिली सॉस भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कीजिएगा। और फिर जो हमने अंडा फ्राई किया था, उसके छोटे छोटे पीसेस किए थे, वो भी मैंने इस टाइम पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको कवर कर दूंगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं लो फ्लेम पर कवर कर दूंगी। और फिर हम इसको कर लेंगे डिश आउट। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हमारे पास यहाँ पर ड्रैगन चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी तैयार हो चुकी है। और आप यकीन जानिए बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी घर पर बनकर तैयार हो जाती है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करके ट्राई ज़रूर करना है, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े के और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।